नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। जयराम सरकार पर साधा निशाना। चंबा के तीसा में एक निजी बस खाई में गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं समेत 9 की मौत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंबा बस दुर्घटना पर जताया शोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर से अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। चंबा के तीसा में कॉलोनी मोड़ पर एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 200 मीटर खाई में गिरने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। बस बौंदेड़ी से चंबा जा रही थी कि अचानक कॉलोनी मोड़ पर हादसे का शिकार हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जिला चंबा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बौंदेड़ी तीसा मार्ग पर निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने घटना पर गहरा दुख जताया है। सीएम जयराम ने कहा कि डीसी चंबा से इस मामले पर पूरी बात हुई है। राहत और बचाव कार्य करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। अभी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि एक बस, प्राइवेट बस जो बौंदरी से चंबा चल रही थी, तीसा मोड़ के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई लगभग 10:15 बजे। और 10:15 बजे उस घटना के बाद जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो बस काफ़ी नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई। डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। एम्बुलेंसेस और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर करने की दृष्टि से थी वो सब उनको आदेश दे दी गए हैं। वो मौके पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि कैजुअल्टी इससे ज़्यादा ना बढ़े। जो घायल हैं उनके लिए हमने ये कहा है कि जहाँ भी उनके लिए बेहतर उपचार के लिए व्यवस्था की जा सकती है, उस प्रकार से निर्णय करने में विलंब ना करें। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी। अधिकारियों से बात कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो मंगली से हमारे बौंदेड़ी से चंबा की तरफ एक प्राइवेट बस जो है चंबा जाती थी, वो जो है एक हॉल्ट आता है एसडीएम ऑफिस जहाँ पे हमारा है तीसा में। वहाँ पर हमारी कंस्टिट्यूंसी में वो जो है वो रोड से बाहर निकल गई है और उसमें सूचना प्राप्त हुई है अभी तक कि 8 से 9 लोग जो है वो एक्सपायर कर गए हैं, कैजुअल्टी हुई है और 6-7 लोग जो है वो अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। बस जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अभी तक हमें इतना पता नहीं है कितने लोग थे, लेकिन एसडीएम चुराहा और बीएमओ तीसा इन सब को वहाँ पर स्पॉट पे लगा दिया गया है। युवा मोर्चा के हमारे सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको भी लगाया गया है। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बस इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते बस है कि क्या था ये। तो सभी कारणों का भी पता लगा रहे हैं हम लोग कि क्या है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग की आगामी सीजन को लेकर अग्निशमन तैयारियों के अंतर्गत 3 वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन आने वाले 8 दिनों में राज्य में 3 अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेंगे। प्रत्येक वाहन में पीए सिस्टम के माध्यम से जंगल की आग के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय और हितधारकों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आग लगने की घटनाओं से निपटने के वन विभाग के प्रयासों में हर संभव सहायता करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल की आग न केवल वन संपदा बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के साथ साथ जीवों और वनस्पति को भी क्षति पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान बारिश न होने के कारण जंगल में चीड़ की पत्तियां एकत्रित हो जाती है, जिस कारण आग लगने की घटनाएं होती है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग से मिट्टी की उर्वरता को क्षति, भूक्षरण, जल स्रोतों के सूखने और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण लोगों की आजीविका जंगलों के पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़ी है और वनों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य उनके लिए भी लाभदायक होता है। वनों में आग लगने का मौसम निकट आ रहा है और आग से निपटने के प्रयासों में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिदृश्य में जंगल की आग के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के जागरूकता अभियान स्थानीय बोलियों और प्रदर्शनियों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वन विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से जंगल की आग की घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन अग्नि पर एक पुस्तक और विवरणिका का विमोचन भी किया। प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉक्टर सविता ने कहा कि जागरूकता अभियान के दौरान 8 दिनों में 3 अलग अलग मार्गों पर 45 स्टेशनों को प्रचार टीम द्वारा कवर किया जाएगा। इस बात की प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस वर्ष भी हर साल की तरह अपने जंगलों को बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, आग से बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, उसकी शुरुआत आज यहाँ से की गई है। 3 गाड़ियाँ जो जागरूकता का इस संदेश को लेकर के पूरे प्रदेश में जाएंगी और 45 दिनों का ये कार्यक्रम निर्धारित रहेगा। 3 रूट इसमें तय किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ये गाड़ियाँ जा कर के अपना संदेश देंगी। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रभावी ढंग से जो इस अभियान का जो हिस्सा है, जो हमारे लोकल जो यहाँ के कलाकार हैं, उन लोगों के बीच में आग से जंगल को किस प्रकार से बचाना है और जंगल को क्यों बचाना है, इन सारी बातों को लेकर के जो है बहुत बेहतर ढंग से जहाँ प्रस्तुति देंगे, वहाँ लोगों को जागरूक करने में भी मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत बेहतर ढंग से सफल होंगे। इस बार हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ कम पड़ी है और बर्फ़ कम पड़ने की वजह से बारिश भी कम हुई है। इन दोनों की वजह से हमको ये अभियान थोड़ा पहले शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत बेहतर ढंग से काम कर ही रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त आप भी इसमें जो है, क्योंकि जंगल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, जंगल हर व्यक्ति के लिए जो भी समाज का हिस्सा है, क्योंकि जंगल ही ऐसी चीज़ें हमको देता है जिसके कारण हम जीवन अपना जीते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है इसके लिए कि भाई जागरूकता के अभियान का हिस्सा बने और जागरूकता के अभियान के साथ साथ में लोगों को भी जागरूक करने में अपना सहयोग दें और जंगलों को आग से बचाने के लिए यथासंभव जितना भी प्रयास किया जा सकता है उस प्रयास को देने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह फूड वैन एक स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, जो महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,50,000 रुपए की लागत वाली इस फूड वैन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश फंड से महिलाओं को 50% राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 50% राशि विभाग द्वारा कॉरपोरेट सोशल फंड के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया है और भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी इसको आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी और महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक बहुत बेहतरीन एक शुरुआत यहाँ हिमाचल प्रदेश में की है और उस अभियान के अंतर्गत हिम अन्नपूर्णा का एक कार्यक्रम जो शुरू किया है, एक वैन में अपने ही हाथों से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बना करके जो प्रोडक्ट बना करके तैयार किए हैं उनको बेचने का कार्य शुरू किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और स्वाभाविक रूप से महिलाओं को इसके माध्यम से रोज़गार भी उपलब्ध होगा और रोज़गार के साथ साथ में अपना जो आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा संदेश जो देश के लिए है, उस संदेश को भी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इसमें सफलता हासिल होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाएं निभा रही हैं। आज तो ये एक शुरुआत, जो नई शुरुआत हुई है वो एक हुई है, लेकिन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ जो चर्चा हुई तो सभी 12 जिलों में इस प्रकार की जो है वो शुरुआत करने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और उनके साथ साथ में जो भी रोज़गार की संभावनाएं उसमें उपलब्ध करवाई जा सकती है और प्रोडक्ट बेच करके आय का एक स्रोत खड़ा करने के लिए, उसके लिए विभाग की ओर से हर संभव सहयोग उसमें दिया जाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास, ये प्रयत्न जो है वो सफल होगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ करके काम करेंगी। प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ शिमला में कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने बुधवार को चौड़ा मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। रैली में प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कृषि कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी। वहीं 2022 के चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अगुवाई में लड़ने का नेताओं ने मंच से ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की जयराम सरकार पर खूब हमला बोला। इस रैली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कृषि कानून जैसे कई अन्य मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया है। उन पर कई मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इन मुकदमों से घबराने वाले नहीं है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस का रथ अब निकल चुका है और यह रथ अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ नहीं फेंकती। हिमाचल प्रदेश में जो भी कार्यक्रम में शुक्ला जी बताना चाहता हूँ आपको, जो भी कार्यक्रम आप दिल्ली से हमें देते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम एक एक कार्यक्रम को हम चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं और 81 कार्यक्रम हम कर चुके हैं अभी तक प्रदेश में। और आज हमने पिछले दिनों विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया, गवर्नर हाउस का घेराव किया। आज हमारे ऊपर, मेरे ऊपर लगभग 12 मुकदमे बने हैं और मेरे जो साथी हैं लगभग इतने मुकदमे उन पे बने हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, हम घबराने वाले नहीं हैं।
हम डरने वाले नहीं है। आप जितने मर्जी हम पे मुकदमे बनाओ, आज कांग्रेस पार्टी का जो रथ है वो निकल चुका है, पूरी ताकत से निकल चुका है। ये रथ तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम आपको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व जो वादे जनता से किए थे, सत्ता में आने के बाद उनमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है और किसानों को अपने हकों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग अब केवल चुनावी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने के भाजपा के फैसले पर राजीव शुक्ला ने कहा कि हालांकि ये भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन उत्तराखंड के उदाहरण से साफ हो चुका है कि भाजपा के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच अलोकप्रिय हो गए हैं। देखिए, जो नीचे जमीन पे जो जनता का हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे हर हालत में परिवर्तन होगा। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वोटिंग का दिन आता है और इस सरकार को मुखाड़ फेंके, क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना इन्होंने महंगाई कम की, महंगाई कम करने की क्या मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई के। 100 रुपये का पेट्रोल कभी हो सकता था, है कमाल बिल्कुल कर दिया। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। इन्होंने कहा हम सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, वो नहीं बनाए हैं। सिर्फ जो है उद्घाटन और घोषणा। तो इनकी हालत ये है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पे है और चूंकि न कोई वादा पूरा किया, न कोई आश्वासन पूरा किया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी, किसान और बागवान को तबाह कर दिया, यूथ को नौकरी नहीं दी, महिलाओं की इज्जत नहीं कहीं रह गई। तो सब देखते हुए लोग तैयार बैठे कि कैसे भाजपा की सरकार को खाड़ फेंके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। इसके लिए अभी से ही पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता अनुशासन, जिम्मेदारी और एकजुटता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी की ही देन है। बहुत खुशी है आज आपके बीच में खड़े होकर भाषण देने की। मैं भाषण नहीं देता, मैं अपनी जीत की आवाज देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आज हिमाचल प्रदेश इस पॉइंट पर पहुँचा है, इस स्थान पर पहुँचा है, तो उसका श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी की वजह से जो है वो बार बार कांग्रेस की सरकारें बनी और उनके जरिए जो है वो यहाँ पर विकास का काम हुआ। हमें इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमको जो है वो सत्ता में लाया और हमारे मंसूबों को पूरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मंच से ही अपनी कुर्सी बचाने की नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को हटाया गया, ऐसे ही हिमाचल में भी कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार को जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला। आज एक रैली की गई, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश के विधायकों को बाहर निकाला गया था, उसके चलते ये प्रयोजन करने का फैसला किया गया था। लेकिन प्रदेश के दूसरे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों के मुद्दे हैं और जितना भी लूटपाट हो रही है हिमाचल प्रदेश में, उस सब के चलते आज ये कार्यक्रम हुआ। और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी राजीव शुक्ला जी खास तौर पे इसमें शामिल हुए हैं, वीरभद्र सिंह जी शामिल हुए हैं और इन दोनों के आने से जो है कार्यकर्ता को ताकत मिलती है, बल मिलता है। और आगे नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद एक बाई इलेक्शन है और इससे कार्यकर्ताओं में जुम्बिश आएगी। और मैं ऐसा है, लोग तो हमें कह रहे हैं कि आपको ज़मीन में गाड़ देंगे,
तो इसीलिए जो है मैं आभारी हूँ शुक्ला जी का, जिन्होंने विधायक दल के साथ खड़े होके जो है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और हम जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे हम काम करेंगे। इन दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान जहां सरकार सदन के अंदर अपनी उपलब्धियों का खूब बखान कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार की खामियों को उजागर कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में एक जनाक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहे हैं। मकसद दोनों पार्टी का एक ही है। जहां भाजपा अपने विकास के दम पर 2022 के चुनाव में अपने मिशन रिपीट के सपने को साकार करना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देकर सरकार के मिशन रिपीट के सपने को मिशन डिलीट में साकार करने की रणनीति में जुटी है। शिमला से अपने सहयोगी कल्याण बिमटा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक वीरांगना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट की। कॉफी टेबल बुक में प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाओं की गतिविधियों और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत महिलाएं सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने, अपराधों को सुलझाने और निर्भय होकर शिकायतें दर्ज करने के लिए सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत महिलाएं सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने, अपराधों को सुलझाने और निर्भय होकर शिकायतें दर्ज करने के लिए सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे समाज के समग्र उत्थान और विकास के लिए भी सराहनीय योगदान दे रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रिच व गेटी थिएटर में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित समारोह के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक मोनिका भुटंगुरु, पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत दुकानों को प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर के साथ तैयार किया जा रहा है। लोअर बाजार की टनल के साथ ही हिमुडा द्वारा कुछ दुकानों को तोड़ा गया है और नए सिरे से इनका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बावजूद इसके पूर्व में यहां व्यापार करने वाले दुकानदारों ने निर्माण कार्य स्थल के साथ ही अपना सामान बिक्री के लिए रख दिया है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नगर निगम शिमला आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए निगम द्वारा एक टीम गठित की गई है, जो समय समय पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। जो अनऑथराइज्ड तहबाजारी हैं उनको तो कॉरपोरेशन की हमारी टीम है, स्टेट ब्रांच रेगुलरली हटाती रहते हैं। कुछ ऑथराइज्ड तहबाजारी भी हैं हमारे, वो 700 के आसपास आइडेंटिफाइड हैं पूरे शहर में, वो अपनी जगह बैठते हैं। और तहबाजारी जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए एक हम आजीविका भवन भी बना रहे हैं जो लिफ्ट के साथ है। और कुछ तहबाजारी जो हमारे अभी फ़िलहाल बैठ रहे हैं सड़क पे, उनको हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट आजीविका भवन में भी करेंगे। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में शुमार महाशिवरात्रि पर्व इस बार 11 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसके लिए राजधानी शिमला स्थित शिवालयों को भी विशेष रूप से सजाया व संवारा गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से अनंत गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है। हरिहर मंदिर के पुजारी वीरभद्र सिंह का कहना है कि शिवरात्रि के दिन जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, तो वहीं 4 पहर की पूजा का भी विधान है। इसके अलावा जो श्रद्धालु इस दिन निराहार व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। इस वर्ष देवों के देव महादेव की पूजा का सबसे उत्तम दिन महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाया जा रहा है। हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। शिव कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर तो होते ही हैं, बल्कि व्यक्ति की मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। राजधानी शिमला के विकास नगर स्थित हरिहर मंदिर के पुजारी शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इस दिन उपवास रखा जाता है। उन्होंने बताया कि इस दिन 4 प्रहरों की पूजा की जाती है और भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। पुजारी ने बताया कि रुद्राष्टाध्यायी के समय महाशिव का अभिषेक करना अत्यंत लाभदायी होता है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन उपवास रखा जाता है और 4 प्रहर की पूजा की जाती है। प्रहर के बीच में रुद्राभिषेक होता है। रुद्राष्टाध्यायी से जो है भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। श्रृंगी के अनुसार अभिषेक हो तो बड़ा परम लाभदायक होता है। नमस्ते रुद्रमनवा उतो दिखवे नमः रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का ये 16 श्लोकों द्वारा छोटा सा अभिषेक होता है। वैसे शास्त्र मतानुसार रुद्राष्टाध्यायी के अंतर्गत अभिषेक किया जाए उसका महत्व बड़ा ही लाभदायक होता है। इनमें सभी देवी देवताओं का अभिषेक आ जाता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, नारायण शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के सानिध्य में रहते हैं। वैसे तो रोज ही प्रभु के चरणों में भगवान शंकर के पास ही सभी देवताओं का वास होता है। महाशिव महादेव इन्हें कहते हैं। पेंशनर वेलफेयर संघ ने प्रदेश सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। संघ के महासचिव हरिचंद गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2018 में सुंदरनगर में हुए राज्य सम्मेलन में प्रदेश सरकार को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। यहां तक कि उनके मेडिकल बिलों के भुगतान भी नहीं किए जा रहे हैं। हरिचंद गुप्ता ने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर गौर करने का आग्रह किया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर के 1.5 लाख सदस्य हैं और पारिवारिक सदस्य हैं। हिमाचल सरकार को बहुत चिरकाल से मालूम है कि हमारा 16 सूत्रीय मांग पत्र इनके पास पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टस से मस नहीं होता है। चिट्ठियां हम भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट करके आ जाती है, लुक इनटू द मैटर, और उसके बाद कोई जवाब आज तक नहीं आया कि क्या होना है। हमारे मैं कह देता हूँ कि इस हिमाचल प्रदेश में जब यहाँ पर स्टेटहुड बनी थी तो यहाँ पर पंजाब पैटर्न लागू हुआ था, और शुरू से लेकर हमारा पंजाब पैटर्न के आधार पर जो कुछ भी बेनिफिट्स है एम्प्लॉयज़ के भी और पेंशनों के भी मिलते आए हैं। तो 2011 में उस वक्त माननीय धूमल जी की मुख्यमंत्री थे और उनके पास हमने एजिटेशन किया, अपने डेपुटेशन बुलाया एसोसिएशन ने। हमारे सारे पेंशन सारे एक हैं, भले ही अलग अलग परिवार भी हों छोटे मोटे, लेकिन एक मन है, एक दिल है। तो धूमल साहब से हमने जब कहा तो उन्होंने 5, 10, 15% अलाउंस करके दे दिया, जो कि अफसरों को भी मिल गया, और उसको अनोमली रख दी गई कि उसको मूल वेतन में नहीं डाला। ये एक बहुत अजीब गिरोह किस्म की बात है कि उसको मूल वेतन में आज तक लड़ते आ रहे हैं, तो लेकिन नहीं डाला गया। हम बार बार ऑल इंडिया पेंशनर डे जो अभी हमने 2018 में सुंदरनगर में हुआ था, 15,000 पेंशनर थे। माननीय ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्षता की, चीफ गेस्ट थे। उनके साथ 8 MLA मंडी के थे और एक
अपना बिलासपुर गेडमी के एमएलए थे कटवाल साहब और मेंबर पार्लियामेंट रामस्वरूप शर्मा जी हाजिर थे। उनके समक्ष जब स्वागत करते हुए हमारे प्रधान ने भी कहा और जो राकेश जमवाल जी एमएलए में उनको भी आज याद करा देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी ये मेरी बात को याद करें। उन्होंने हमारे को शाम के टाइम 16 तारीख की शाम के टाइम 18 में कमिटमेंट की और दूसरे दिन स्टेज पर कहा कि मुख्यमंत्री जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये इनकी जो मांग है मूल वेतन में डालने की, इसको स्वीकार किया जाए। एमएलए साहब ने कहा, एमएलए साहब को हमने कई बार रिमाइंड किया लेकिन आज तक कोई भी इसका जवाब नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है। केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि प्रदेश में 11 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और अधिकांश क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। 14 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान जहां प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। 11 और 12 तारीख को भी मौसम जो है वो ख़राब रहने की पॉसिबिलिटी है। आज हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एक जगह पे स्कैटर प्लेसेस पे बारिश हो सकती है आज खास करके रात को, और उसके बाद कल और परसों को भी जो बारिश के जो कुछ एक शावर होने की उम्मीद है। खास करके जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाके हैं इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और जो निचले इलाके हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी रहेगी लेकिन थोड़ी कंपैरेटिवली कम रहेगी। और जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं इसमें थंडर के साथ हिल स्टॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी आने वाले जो दिन होंगे इसमें तापमान में भी गिरावट रहेगी। जो खास करके दिन के तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक जो ड्रॉप हो सकते हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी जो है वो हल्की गिरावट रहेगी। जो मिनिमम टेम्परेचर वो ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं जहाँ मिड हिल्स वाले इलाके हैं उसमें जो है 3 से 4 डिग्री तक जो टेम्परेचर ड्रॉप हो सकते हैं। उसके बाद जो मौसम थोड़ा क्लियर होगा और उसके लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी। आज से जो 5वें दिन जो 14 या 15 तारीख को दोबारा से जो है हल्की बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।